उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव। ठीक है, आज हम लोग जिस टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव। ठीक है, इससे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई जिसने ना किया हो, और जरा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग चैनल को शेयर करोगे, क्लास के लिंक को शेयर करोगे, बच्चे बढ़ेंगे, लोग और जुड़ेंगे, फिर आप लोगों की लाइव क्लासेस भी जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप लोगों की लाइव क्लास भी आपको जल्दी ही मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले थोड़े से बच्चे और जुड़ जाएं हम लोगों के साथ में, फिर हम लोग लाइव क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको वैद्युत विभव कहा जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आप इस बात को समझें, जैसे हम लोगों के पास में कोई भी एक चार्ज है प्लस का क्यू, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश। ठीक है, तो इस चार्ज का बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सभी लोग जानते हो वो अवे फ्रॉम चार्ज होता है, आवेश से दूर। और जो माइनस क्यू चार्ज होता है उसका वैद्युत क्षेत्र किधर होता है, टुवर्ड्स द चार्ज यानी आवेश की ओर। याद है कि नहीं याद है सभी को? ये जो प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है आवेश से दूर, और माइनस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आवेश की ओर। ठीक है, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश। अब अगर इनके वैद्युत क्षेत्र में कोई भी हम लोग टेस्ट चार्ज लेकर के आए, जैसे सपोज दैट यहां पर हम लोगों ने कोई चार्ज रखा Q0 और ये इनफाइनाइट पर है, और यहां पर भी हम लोगों ने कोई चार्ज रखा Q0 जो इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, अनंत दूरी। अनंत दूरी का मतलब ये नहीं होता है कि तुमको स्पेस पे चार्ज को ले जाना है बेटा। ठीक, अनंत दूरी का ये मतलब नहीं होता है कि आपको चार्ज को अनंत माने ब्रह्मांड तुम सोचने लगो, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब होता है जो बड़ी दूरियां होती हैं वो हमारे लिए इनफाइनाइट यानी अनंत का कार्य करती हैं। बड़ी दूरियां, जो भी बड़ी दूरियां होंगी वो इनफाइनाइट होंगी। ठीक है, आपके सापेक्ष जो दूरी बहुत बड़ी है वो अनंत दूरी है। तो अगर इस चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएं और इस वाले चार्ज को भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएं, क्यों बेटा, अगर हम लोग किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की ओर ले जाएं, जैसे ये प्लस वाला क्यू चार्ज और ये वाला प्लस Q0 चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हो, परीक्षण आवेश। ठीक, तो अगर इस टेस्ट चार्ज को इस वाले प्लस क्यू चार्ज के पास में लाओगे तो इस पर क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स। पढ़ा है ना कूलाम के नियम में, कूलाम सला में, ये भी चार्ज है पॉजिटिव और ये चार्ज है प्लस Q0, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के जब पास में लाओगे तो ये चार्ज इस पर क्या लगाएगा, रिपल्सन फोर्स, यानी इस वाले चार्ज को पीछे ढकेलेगा। और ये चार्ज है बच्चों माइनस का क्यू, ये वाला, तो ये चार्ज इस Q0 को कहां खींचेगा, अंदर की ओर, तो इस पर लगेगा अट्रैक्शन और इस पर क्या लगेगा, रिपल्सन। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। तो ये वाला जो चार्ज प्लस Q0 है ये इस चार्ज के कारण कहां भागेगा, बाहर की तरफ, मूव्स अवे, और ये वाला चार्ज Q0 इस माइनस क्यू के पास क्या करेगा, टुवर्ड्स यानी अंदर की ओर आएगा। कितनी बात क्लियर हो गई है? तो किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया जाए तो हमें जो भी वर्क डन करना पड़ता है, क्लियर, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, in moving any charge within electric field, ठीक, किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ध्यान से सभी लोग समझना, ठीक है, अंदर लाने में किया गया कार्य, इसको हम लोगों ने बोला W। ठीक है, द वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज W। तो ये जो चार्ज होता है बच्चों W, और जिस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हो, अगर इसका रेशियो हम लोग निकाल लें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
क्या ये बात सभी को समझ में आई? किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात, द रेशियो ऑफ वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डायग्राम आप लोग जानते हो, इस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर आपके एग्जाम में आता है तो ऐसा डायग्राम बना देना बेटा, यहां पर कोई एक पॉइंट शो कर देना ए, और यहां पर कोई एक पॉइंट है P जो इन्फिनिटी पर है, और यहां से आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आओ, है ना। ये वैद्युत क्षेत्र है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए वैद्युत विभव क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन राइट दिस डेफिनेशन, दिस डायग्राम एंड द फार्मूला। V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलाम, और इसकी विमा क्या होती है? ml2 T-3A-1। और बच्चों जो जूल प्रति कूलाम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक, लर्न कर लो सब लोग। जो 1 वोल्ट होता है वो 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, जो 1 वोल्ट होता है वो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है ना। जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, छोटे मात्रक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, उनको लिखा जाता है मिली वोल्ट या फिर माइक्रो वोल्ट। ये बात सबको समझ में आ गई? मिली का मतलब होता है बच्चों 10⁻³ और माइक्रो का मतलब आप लोग जानते हो 10⁻⁻⁶। तो इतना कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में हमें जो भी वर्क करना पड़ेगा और चार्ज का रेशियो, जिस चार्ज को अंदर लेकर के आ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस चार्ज का रेशियो यानी अनुपात, W और Q का अनुपात, द रेशियो ऑफ W एंड Q नॉट, Q नॉट भी कह सकते हो, है ना। द रेशियो ऑफ W एंड Q नॉट, इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया सभी को? चलो जी, अब बच्चों बात आती है वैद्युत विभवांतर की। सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर एक पॉइंट बच्चा दिखा दो A और दूसरा पॉइंट B। अब हम लोग किसी चार्ज को लेकर के जाएंगे B से A तक। अभी क्या पढ़ रहे थे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? चार्ज को आप लेकर के जा रहे थे इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक सिंगल पॉइंट पर। अब आप क्या करोगे? उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिंगल पॉइंट तक नहीं लाओगे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चार्ज को ले जाने में जो भी हम वर्कडन यानी जो कार्य होगा वो है बेटा W, और जिस चार्ज को आप लेकर के जा रहे हो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखेंगे? VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। आप ऊपर देख लें, डेफिनेशन भी वही लिखी हुई है। वाह्यकर्ता के द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच में क्या बोलते हैं? विभवांतर। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। क्लियर हो गया? इसकी बेटा यूनिट और डायमेंशन वही होती है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है? इसका भी मात्रक होता है बच्चों वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम, है ना। और डायमेंशन फार्मूला भी सेम होता है जिसको विमी सूत्र कहते हो, जो अभी आप लोगों ने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव। तो जो वैद्युत विभव है और जो वैद्युत विभवांतर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस,
दोनों के यूनिट और डायमेंशन में कोई अंतर नहीं है, केवल डिफरेंस किस बात में है, कॉन्सेप्ट में। जब पोटेंशियल की बात करते हो तो चार्ज को कहां से लेकर के आते हो, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो तो चार्ज को कहां से लेके आते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। वैद्युत विभव क्या है और वैद्युत विभवांतर क्या है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब बच्चों एक बात ध्यान देना, जैसे मान लो एक कॉन्सेप्ट है, हम आपको सिखा दें, आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा और अच्छे ढंग से समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग किसी चार्ज को लेके आए, लेकिन नहीं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग किसी चार्ज को लेके आए। क्लियर? और ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट है ए और यहां पर एक पॉइंट है बच्चा बी। चार्ज को हम लोगों ने मूव किया इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक, जब चार्ज को बी से ए पर ले जाओगे तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो है वीए और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो वीबी। अच्छा, एक बात सभी लोग गेस करो कि जब चार्ज को बी से ए तक लाते हो तो ज्यादा वर्कडन कब करना पड़ता है? चार्ज को बी पर लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कार्य, कि चार्ज को ए पर लाने पर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा? सोचो सभी लोग, अगर इस चार्ज को ए पर लाओगे तो हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इन द कंपैरिजन ऑफ बी। समझे मेरी बात को? अगर आप इस चार्ज को Q0 को बी पर लाओगे तो वर्कडन, अगर बी पर लाने पे वर्कडन है बच्चों W2 और ए पर चार्ज को लाने में वर्कडन है W1, तो हमेशा याद रखना W1 ज्यादा होगा किससे? W2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस चार्ज को ए पर लाकर छोड़ दो तो ये अपने आप कहां जाएगा? ए से बी। यहां पर समझ लो, जैसे ये चार्ज Q0 है, इसको ए पर लाकर छोड़ दो तो बच्चों ये अपने आप किधर भागेगा? ए से बी की तरफ। क्यों? क्योंकि आपने रूल क्या पढ़ा है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर चलते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो धनावेश हैं वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं बेटा, और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है? ए से बी। तो बताओ ये वाला चार्ज जब छोड़ोगे तो किधर से किधर जाएगा? ए से बी ही तो जाएगा। इसलिए अगर इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकाला जाए तो आप लिखते हो VA माइनस VB, नॉट VB माइनस VA। क्यों? क्योंकि जो VA है वो VB से ज्यादा है। सभी को बात समझ में आई? क्या बात मैंने आपको बताई फिर से आप लोग समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों कम होता है, यानी ए का विभव बी के विभव से ज्यादा है ना? द पोटेंशियल ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी। वाई? क्योंकि ए इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां पर है? अंदर, और बी कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर। और अभी हमने आपको नियम क्या बताया बेटा? रूल, लॉ हमने आपको क्या बताया कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर वैद्युत विभव का मान कम होता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव घटता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है, तो इस कॉन्सेप्ट को कोई भी नहीं भूलेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया?
तो कभी कोई आपसे पूछे कि वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु हैं, बताइए कहां का विभव ज्यादा है कहां का कम, तो बेटा आप आसानी से बता सकते हो कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है। सभी को समझ में आ गया ना, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड बेटा, इसी बात पे सभी लोग लाइक कर दें, ठीक है, और क्लास को शेयर भी कर दो जरा अपने अपने दोस्तों के बीच में, क्लास को शेयर भी कर दो, जिसका ये चैप्टर क्लियर ना हो तो फाइनल एग्जाम के लिए आपके चैप्टर अच्छे ढंग से बेटा रिवाइज भी हो जाए। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? बोलो, यहां तक सभी को क्लियर है? तो अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हमको दिया हो और उसमें हमको 3 पॉइंट बताए हो, ए बी और सी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमको बताई गई हो, तो आप ये बता सकते हो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल 3 पॉइंट्स पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ गिवन पॉइंट्स। क्लियर? वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी, वी ए इज लेस देन वी बी इज लेस देन वी सी, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या आपको पता चला? ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा बी के कंपैरिजन में, और बी का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा बच्चों सी की तुलना में। क्लियर हो गया? लेकिन अगर यहीं पर बेटा, अगर यहीं पर आपसे बोल दिया जाए कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी, ये ए की सीध में है, ठीक है, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे कहा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ऑफ ए बी एंड सी, तो आप आंसर क्या लिखोगे? वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। है ना इंपॉर्टेंट? तैयार कर लो इसको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कई सारे बिंदु एक सीध में हों, एक ही लाइन पर हों, ऐसे ऐसे, तो उन सभी बिंदुओं का विभव समान होता है, और ऐसे बिंदुओं को बोलते हो सम विभव बिंदु, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। देखो लॉजिक क्लियर होगा तो आप आसानी से पूरे चैप्टर को बना लोगे, और कंपटीशन में तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, समझना है भाई। और बोर्ड एग्जाम में भी अगर कभी आपके ऑब्जेक्टिव बने, कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो तुमको कर लेना चाहिए। बोलो, सबको समझ में आ गया पोटेंशियल? कोई दिक्कत तो नहीं है? सुबह का वक्त है बेटा, इसलिए हम चाय पी रहे हैं। चाय पीना गंदी बात है, आप लोग इससे प्रेरित नहीं होंगे, बच्चों को चाय नहीं पीना चाहिए, ठीक है? चलो, अब यहां पर ये बात सभी को समझ में आ गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चलोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और अगर कई सारे बिंदु एक सीध में हो तो वैद्युत विभव समान होगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच किसी चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य और प्राप्त वेग। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक बेटा ले जाते हो, है ना, तो जो वर्गडन होता है कार्य, उसका फार्मूला होता है W इज इक्वल टू आवेश यानी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात वैद्युत विभवांतर। तो अगर A का पोटेंशियल VA है और B का VB, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? VA माइनस VB, और चार्ज है Q0। तो ये फार्मूला तैयार कर लो, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको A और B की वैल्यू पता होगी। A पर विभव क्या है, B पे विभव क्या है, आप चार्ज को यानी वर्गडन आप आसानी से निकाल सकते हो। और सभी लोग जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ mv²। और वर्गडन क्या होता है? W बराबर Q डेल्टा V। डेल्टा V को विभवांतर बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। और सभी लोग जानते हो वर्क एनर्जी थ्योरम से कि जो वर्गडन है वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो Q डेल्टा V
हाफ एम बी स्क्वायर, और बच्चों यहां से v का जब फार्मूला निकालोगे तो 2q डेल्टा v अपॉन m, ये आ गया फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि चार्ज की वेलोसिटी का फार्मूला क्या है या चार्ज की स्पीड का फार्मूला क्या है, तो आप इस फार्मूले से न्यूमेरिकल लगाओगे। यहां डेल्टा वी क्या है, वैद्युत विभवांतर, इसको बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है, आवेश यानी चार्ज, और M को बोलते हो द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान, मास ऑफ द चार्ज। ये बात सभी को समझ में आई? जल्दी से कमेंट करो भाई। तुम लोग क्लास में किसी भी वीडियो में या किसी भी क्लास में कमेंट नहीं करते हो। ऐसा नहीं होता है, कमेंट किया जाता है, और जो बात है उसको बताया करो कि चैप्टर कैसा लगा, सर हमारी तैयारी कैसी चल रही है, या कौन सा टॉपिक था जो गड़बड़ कर गया, हमको नहीं समझ में आया, जो भी तुमको बात हो, क्लास अच्छी लगे तो क्लास के बारे में लिखो। तो कमेंट यार किया करो, जिंदा दिल इंसान बनो, है ना। कमेंट किया करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इतनी बेहतरीन तैयारी करो कि बहुत शानदार तुम्हारा पेपर बने। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और वेग यानी वेलोसिटी का फार्मूला। अब देखो तैयार कर लो, एनर्जी की एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त करता है। और ये कई बार आया भी है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट एट अ रेट ऑफ 1 वोल्ट व्हेन एक्सीलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा गलत लिखा है ये, इसको आप मत पढ़ें। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, मैं इसको सही कर देता हूं, व्हेन इट एक्सीलरेट विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट विभवांतर दे करके एक्सीलरेट किया जाए तो ये जितनी भी एनर्जी मेंटेन करेगा उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। और बच्चों जो ईवी होता है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला ईवी नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है बच्चों 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। तैयार कर लो, ठीक है। इसी प्रकार होता है एमईवी, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, एमईवी। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। आप मेन मुख्य बात को क्या तैयार कर लो, नोट। देखो मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का मात्रक है। अभी आप मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि जितनी भी नाभिकीय ऊर्जाएं होती हैं, न्यूक्लियर एनर्जीज, उनको भी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट या एमईवी या ईवी आदि में व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो ये तैयार कर लेना, ठीक है। ये डेरिवेशन का पार्ट है, और कंपटीशन वाले जो बच्चे हों वो फार्मूला तैयार कर लें, और जिनको जिनको बोर्ड एग्जाम देना है भैया वो सभी लोग इसके डेरिवेशन को भी तैयार कर लो। जैसे यहां पर एक चार्ज है प्लस का क्यू, और यहां पर पॉइंट है पी, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के अलग अलग मेथड या अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है।
अलग अलग मेथड या अलग अलग तरीके। कौन सा पढ़ना है? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसको सब लोग जरूर तैयार कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इसका थोड़ा मेथड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम लोगों के पास में बेटा कोई भी एक चार्ज है प्लस का क्यू, ये देखो दिख रहा है ना प्लस क्यू, और आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी जहां पोटेंशियल को निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले चार्ज से एक्स दूरी पर एक पॉइंट लेंगे बी और यहां पर एक चार्ज को रखेंगे क्यू नॉट। ठीक है, सभी लोग ध्यान से समझना। प्लस क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है बी, यहां पर हम लोगों ने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रख दिया। तो ये वाला जो चार्ज प्लस क्यू है ये क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगाएगा? एफ, कूलाम्स लॉ, कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये कितना होगा? एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ भाई, ये फार्मूला सभी को समझ में आ गया? प्लस क्यू चार्ज का पॉइंट बी पर जो चार्ज रखा है क्यू नॉट, उस पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, अब एक काम करो, जब इस चार्ज क्यू नॉट को बी से ए पर लाओगे तो वर्कडन कितना होगा? तो आप लोग क्या निकालोगे? कार्य, यानी डी डब्ल्यू। और कार्य का फार्मूला बेटा क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। तो फोर्स क्या हो गया? एफ, और डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस का डीएक्स। ए से बी तक की दूरी को डीएक्स मान लो, छोटी सी दूरी, स्मॉलर डिस्टेंस। अब चूंकि चार्ज क्यू नॉट को बी से ए पर ला रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ए से बी। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लस क्यू चार्ज का किधर होगा? ए से बी। और चार्ज क्यू नॉट को किधर से किधर ला रहे हो बेटा? बी से ए। तो यहां पे साइन क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हो ना, फील्ड के विपरीत दिशा में। चलो अब एक काम करो, अब इस चार्ज को जब इनफाइनाइट से ओ पर लाते हो, सॉरी पी पर लाते हो, पी पर, तो कितना वर्क डन होगा? तो हम लोग निकालेंगे, पहले तो यहां वैल्यू रख दो डी डब्ल्यू, एफ की वैल्यू रख दो बेटा 1/4πε0 के, और माइनस है तो माइनस मैंने यहां लगा दिया, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। बोलो भाई, ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दी है मैंने f की जगह। ठीक है, माइनस साइन आ गया। अब हम लोग बच्चों निकालेंगे नेट वर्क डन, यानी कुल कार्य। कहां से कहां तक का वर्क डन? बी से पी तक का वर्क डन। चार्ज को बी से पी तक जब हम मूव कराएंगे, जब लेकर के आएंगे, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो क्या करोगे? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या लगाओगे? इनफाइनाइट टू आर, लोअर लिमिट अपर लिमिट। क्लियर? देखो पॉइंट पी की दूरी प्लस क्यू से कितनी है? आर है ना, तो अपर लिमिट आर लगेगी, और यहां क्या लिखोगे? डी डब्ल्यू। बस इस वैल्यू को यहां पुट कर दो। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर, और ये माइनस 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? माइनस साइन को बाहर कर लो, माइनस 1/4πε0 के क्यू नॉट को भी बाहर कर ले हैं इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट लगी इनफाइनाइट टू आर 1/x² dx। ठीक है, और बच्चों इसको हम लोग यहां सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस का में थोड़ा ध्यान देना है। ये देखो एरो लगा है, इससे इसको ऐसे बंद कर दिया। अब बताओ यहां पर कितना आएगा बेटा? अब यहां पर आएगा W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के, और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x, और लिमिट क्या लगेगी? इनफाइनाइट टू आर। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो W इज इक्वल टू क्या हुआ? क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x की जगह r रखोगे और एक बार x की जगह इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 0। तो बोलो W इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू नॉट अपॉन
4πε0 के 1/r। आ गया यहां तक। अब आप क्या करोगे, बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे, वैद्युत विभव, और बताओ पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q0। पढ़ा था ना, W की वैल्यू रख दो, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/4πε0 के Q/r। Q0 से Q0 चूंकि कैंसिल हो गया, जब आप W की वैल्यू रखोगे तो Q0 से Q0 क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका पोटेंशियल का फार्मूला आएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r। ठीक है, तो ये फार्मूला डेरिवेशन कई बार प्रैक्टिस कर लो, और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा वो इस फार्मूले को लर्न कर ले। मेथड सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब अगर ये चार्ज जो प्लस क्यू है, जो पॉइंट ओ पे रखा हुआ है, ये वाला चार्ज अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ना होकर एयर में हो, इफ चार्ज क्यू is kept in air, आवेश क्यू वायु में हो, अगर ये एयर में रखा होगा तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बताओ फार्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0, और यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, Q/r। के की वैल्यू क्या रख दी, 1। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती, 9 इंटू 10⁹9। तो बताओ फार्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 Q/r। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तैयार कर लो, और इस फार्मूले का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है, V प्रोपोर्शनल 1/r। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगी बेटा, वैसे वैसे वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, किसी भी चार्ज के जितना पास जाओगे R उतना कम तो V ज्यादा, और किसी चार्ज से जितना दूर जाओगे बेटा R उतना ज्यादा तो V उतना कम। क्लियर, दूरी के बढ़ने पर विभव घटता है और दूरी के कम होने पर वैद्युत विभव बढ़ जाता है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? साथ में इस बात को ध्यान दो, अगर चार्ज होता -q और यहां पर r डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल लिखना हो, ठीक, तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब फार्मूला क्या लिखोगे, 1/4πε0 -q/r। क्लियर? अब आप कहोगे सर यहां माइनस क्यों आ गया, तो बेटा मैं बोलूंगा चूंकि यहां पे चार्ज -q है। आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ऐसा नहीं होता था, आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस में ही होगा, चाहे चार्ज +q हो चाहे -q हो। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। यह अदिश राशि है। जितनी भी अदिश राशियां होती हैं, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज, उनको विद द साइन कंसीडर किया जाता है, विद द साइन। अगर चार्ज है पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी प्लस में होगा, और चार्ज है बच्चों निगेटिव तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी से एक बार सभी लोग बताओ बेटा, क्या आपको ये पार्ट क्लियर हो गया? अगर आप +q चार्ज से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना चाहते हो, वैद्युत विभव की आप गणना करना चाहते हो, तो आपका ये पूरा मेथड हो गया जो मैंने भी आपको समझाया इस स्लाइड में। और आपने फिर ये पढ़ लिया कि अगर चार्ज प्लस की जगह क्या हो, माइनस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सभी को यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है ना, और दूरी के बढ़ने पर विभव हमेशा क्या होता है, कम, और दूरी के कम होने पर विभव हमेशा बढ़ जाता है। यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब हम लोग को बेटा पढ़ना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर है
जो आवेशों को अनंत से परस्पर पास लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। The electrostatic potential energy of a system of charges is equal to the work done in bringing the charges from infinite to form the system। बिल्कुल सही बात है। कोई दो चार्ज Q1 Q2 हो, ये पहले इनफाइनाइट पर रखे थे बेटा, बाद में इनको अनंत से खिसका करके r दूरी पर लाया गया है और आपसे कहा गया है कि इन दोनों को एक दूसरे के पास में लाने पर या दूर ले जाने पर हमें जो भी वर्क करना पड़े उसी को कहते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप ऐसे भी कह सकते हो, दो आवेशों को पास लाने पर या दूर ले जाने पर किया गया कार्य आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्लियर हो गया? द वर्क डन इन कैरिंग टू चार्जेस नियर टू ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर? इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे हो बेटा, एक चार्ज है ए पर Q1 और बी पर है Q2। अगर हम लोग ये मान लें कि ये चार्ज बी Q2 पे ना होके पहले कहां पे था, इनफाइनाइट पे, है ना, तो ए के कारण बी पे पोटेंशियल निकाल लेना। वैद्युत विभव किसके कारण? ड्यू टू Q1, क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। इस प्लस Q चार्ज का प्लस Q1 चार्ज का R दूरी पर वैद्युत विभव इतना होगा। अब चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से अगर लाया जाए तो कितना वर्क डन होगा? कार्य वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। और कार्य का फार्मूला क्या होता है? आवेश, जिस आवेश को लेके आ रहे हो और जिस बिंदु पर ला रहे हो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव। तो W बराबर Q2V, V की वैल्यू रख दो तो फार्मूला बनेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और बच्चों यही वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर U इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक, कि दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको डेराइव करो, तो आप यहां तक करके आओगे। और कंपटीशन एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसके लिए डायरेक्ट ये फार्मूला है, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। और बेटा फार्मूला क्या बनेगा? U इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर हो गया सभी को यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं है ना? बहुत अच्छी बात, तैयार कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब एक बात बच्चों ध्यान रखना कि अगर चार्जेस हैं लाइक चार्जेस, इनको हिंदी में हम लोग कहते हैं बच्चों सजातीय आवेश, है ना, लाइक चार्जेस। ठीक है, जैसे मान लो ये चार्ज है प्लस Q1 और ये चार्ज है प्लस Q2, तो ये लाइक चार्जेस हैं और ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर? तो क्या ये चार्ज आसानी से पास पास आ जाएंगे? नहीं आएंगे। इनको पास में लाने में हमको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा और जितना ज्यादा वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा। क्लियर? तो सिमिलर चार्जेस को जब पास में लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और जब इनको दूर ले जाओगे बेटा तो ये तो अपने आप दूर जाने के लिए बैठे हैं, पहले ही मन बना चुके हैं दोनों चार्जेस कूलॉम्स लॉ के कारण कि हम तो दूर भाग जाएंगे, हमको नहीं रहना साथ साथ। और सही बात भी है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं, है ना? दोनों दूर चले जाएंगे। जब दूर चले जाओगे तो वर्क डन क्या होगा? मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम। क्लियर हो गया? तो सजातीय आवेशों को, लाइक चार्जेस को पास में लाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और दूर ले जाने पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है।
और दूसरा बच्चों क्या है, विजातीय आवेश। अनलाइक चार्जेस। इनका कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे ये चार्ज प्लस Q1 है और ये माइनस Q2, तो बताओ प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना। तो इन दोनों चार्जेस को पास में लाने पे हमें वर्क करना नहीं पड़ेगा, हमें कार्य प्राप्त होगा। वी ऑब्टेन्ड सम वर्क डन, मीन्स W इज मिनिमम, सो पोटेंशियल एनर्जी आल्सो मिनिमम। और अगर ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 और इनको दूर ले जाना चाहो तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये तो आकर्षित हो रहे हैं ना, और हम इनको दूर ले जा रहे हैं, तो हमें कैसा वर्क करना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम। क्लियर हो गया? बताओ यहां तक सारी बात सभी को समझ में आ गई कि अगर लाइक चार्जेस को, सजातीय आवेशों को पास में लाओगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, दूर ले जाओगे घटेगी। विजातीय आवेशों को पास में लाओगे तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, और दूर ले जाओगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्लियर? तो कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन करके आंसर पूछ दे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आसानी से इसको कर लेना है। बताओ भाई, यहां तक की क्लास सभी को समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई संशय यानी संदेह नहीं है ना? तो बच्चों इस वाली क्लास में आज हम लोग यहीं तक टॉपिक को रखेंगे। टॉपिक का क्या नाम था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। खूब मन लगा करके तैयारी करो। अभी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला सीरीज भी लेकर के आने वाले हैं, तो आप अपने एग्जाम से पहले उसको भी रिवीजन करके पेपर देने जाएं, और ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है? बस एक काम सभी लोग किया करो, लाइक और शेयर जरूर किया करो। और जो नए बच्चे इस समय क्लास को देख रहे हैं, फिजिक्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।